हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी को लेकर आए हैं आपके सामने। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और रेलवे तरफ से एक सूचना आया है, नोटिस, कि आपके एग्जाम ग्रुप डी का डेट आउट हो चुका है। आपका 22 फरवरी से होगा। तो जी जान से जिसका साइंस नहीं आता उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मेन मकसद है साइंस। आपका साइंस 25 क्वेश्चंस है जो आपका पार लगा सकता है। इसलिए चेला बोलते हैं जितना वीडियो है आपका मेरा वाला न्यूमेरिकल पूरा धुन के पढ़िए, एकदम देखिए आपको। और न्यूमेरिकल्स इस बार आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके साथ मेरा थ्योरी भी चल रहा है। और आपके आने वाले समय में मतलब 2 दिन में आपको बेसिक थ्योरी का एक अलग क्लास और न्यूमेरिकल्स का अलग से क्लासेस लाएंगे हम आपके लिए, ताकि अभी लेकिन आज का सेशन मेरा जो है वो न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल दोनों है। चलिए आते हैं हम लोग। तो ग्रुप डी का टाइम नहीं बचा हुआ है, केवल 2 महीने हैं। और 2 महीना में जो पसीना बहा लिया वो अपना सपना पूरा कर लेगा। इसलिए लगे रहिए। आइए कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरुआत करते हैं। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। आज मुश्किल जरूर है, कल थोड़ा बेहतर होगा, और बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। क्योंकि जो उम्मीद छोड़ देगा कि 2 महीना बच्चा है, लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, मेरा क्या होगा, आप उसी समय हार गए। और आप अगर हार जाते हैं तो आपका सिलेक्शन फिर कैसे चलेगा, आपका नैया वहीं रुक जाएगा। इसलिए उम्मीद नहीं छोड़ना है। जिसकी उम्मीद जिसका कायम है उसकी सिलेक्शन पक्की है। आप मेरे साथ बने रहिए हर दिन की भांति। आज भी हम लोग अपने टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ आए हैं। ठीक है, गति एंड वेग। आपका सबसे पहले इस चैप्टर में जाने से पहले हमें जो चीज थ्योरेटिकल जानने हैं वो हम लोग जानेंगे, फिर हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। तब तक थ्योरेटिकल थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले दूरी किसको कहते हैं, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, इस बात को समझना है। तो आप याद रखिएगा, विस्थापन मतलब शॉर्टकट। ठीक है, विस्थापन मतलब शॉर्टकट और दूरी मतलब कुल लंबाई, जितना ट्रेवल करेगा। जैसे आप एग्जाम्पल एक थोड़ा सा यहां ले सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, ये फिर 4 हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां 4 3 ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां 5। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए आपका, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहां से, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं, और दूरी को एस से ही इंडिकेट करते हैं, चाहे डी भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अभी हम लोग जिस चैप्टर में हैं ऐसे हैं। तो देखिएगा आपका जो हो जाएगा दूरी यहां, तो दूरी अगर बोला जाए डिस्टेंस, दूरी डिस्टेंस टोटल बोला जाए तो 4 3 7 4 11, 11 और 3 आपका हो जाएगा 14, आपका 14 हो गया। लेकिन अगर विस्थापन की बात किया जाए कि विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन आपका जो सीधा सीधा शॉर्टकट रास्ता है 5 5 10 हो जाएगा। तो देखिए कितना है दूरी और विस्थापन में, यानी विस्थापन शॉर्टकट रास्ता, ठीक है, और दूरी जितना ट्रेवल किए उस सारे दूरी कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। और भी इसको एक तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। और इसका अगर पूछा जाए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो यहां से स्टार्ट करता है और यहां से प्रारंभ करके ऐसे करके चलता है, ठीक है, और ये अगर एक बार यहां चला, फिर एक बार यहां चला और फिर वहां वापस पहुंच गया, जब जैसे ही जिस पॉइंट पे आपका वापस आ जाएगा वहां क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन क्या दूरी जीरो हो सकता है? कभी नहीं, दूरी कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका 2πr निकालेंगे, हमें समझ आ जाएगा कि कितना परिधि, कितना चक्कर काटा इसने। ठीक है, 2 गुने इसका करेंगे 2π, पाई रहने दीजिए, r सीधा बैठा दीजिए साथ, यानी 14π, यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस इसका आ गया। तो ये डिस्टेंस हुआ, दूरी इसका, ठीक है, ये दूरी हो गया डिस्टेंस।
और ये विस्थापन क्या हो गया 0। यानी विस्थापन किस किस कंडीशन में 0 हो सकता है, तो देखिएगा थोड़ा। सबसे पहले अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है, विरामावस्था में तो 0 ही रहेगा, विरामावस्था में। उसके बाद बोलेगा कि ऑब्जेक्ट जहां लौट के आए, जैसे हम यहां से कुछ फेंके, ऊपर गया और फिर लौट के वापस वही पॉइंट पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो लौट के अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है जहां से गया था फिर वापस पुनः वहीं आ जाता है, लौट कर आए तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है, लौट कर आए तो 0। अब वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा जहां डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। और ये था दूरी। अब हम लोग आते हैं कुछ कुछ इसके डिफिनेशंस और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दूरी किसे कहते हैं, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई, चले गए पथ की कुल लंबाई। कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला था तो ऐसे करके जितना घूमा टोटल पथ की लंबाई हमने जोड़ दिया, वो हो गया दूरी। और विस्थापन क्या मैंने बोला, सीधा शॉर्टकट ए से चला था बी तक, सीधा सीधी निकाल दिया, वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन 10। क्लियर हुआ होगा। चलिए, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और यही बोल देखिएगा क्या बोला गया है, विस्थापन को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। सबसे कम दूरी जो ट्रेवल होगा उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन। हमने बता दिया विस्थापन कब कब 0 हो सकता है, 3 कंडीशन हो सकता है, जब विरामावस्था में हो। अब गाड़ी चलेगी ही नहीं तो विरामावस्था में तो डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं उसका। आगे है लौट कर आए कोई ऑब्जेक्ट जहां से गया फिर वापस वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। उसके बाद वृत्तीय गति, कोई चीज देखिए वृत्तीय गति कर रहा था, जहां चला था फिर वहां पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बातें समझना था। अब देखिए न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दोनों क्या है, अब थोड़ा सा देखिएगा। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश मतलब जिसमें परिमाण केवल हो, दिशा नहीं। जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन में कहीं भी फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट गया फिर वापस आया तो वो अलग बात है, गया तो एक डायरेक्शन में कोई तो उसके साथ डायरेक्शन है, और ये कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा चला आपका तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका अदिश राशि होगा, ये सदिश होगा। इसका एसआई मात्रक तो दोनों का मीटर ही होता है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है इसीलिए, ठीक है। अब बोला जाता है, एक बात को यहां समझने लायक है कि यह दूरी सदैव धनात्मक और शून्य होता है, लेकिन आपका जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। क्लियर है। तो ये सब बात को आप समझे होंगे। अब ये अगर बातें समझ आ गया, गति और वेग फिर से बताते हैं। गति क्या होता है, मतलब आपका ये दूरी किसी खास समय में चले गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन न्यूनतम दूरी को, सबसे कम दूरी जहां शॉर्टकट जाए, विस्थापन। विस्थापन शून्य कब होगा, जब ऑब्जेक्ट विरामावस्था में हो तो हो सकता है। कोई वस्तु जहां से गया वहीं फिर पुनः वापस आ रहा है तो विस्थापन 0 हो सकता है। या वृत्तीय गति में घूम रहा है, बार बार जहां चला वहीं फिर आ रहा है तो विस्थापन 2.5 मिनट, जितना भी 4 चक्कर काटे फिर भी विस्थापन बार बार 0 हो रहा है, लेकिन दूरी बढ़ते जाएगा आपका। तो ये बातें आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं कुछ नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा आप लोग देखिएगा, देखिए वेग। अब दो चीजें, ये अगर दो बातें समझ आया होगा तो हम लोग आगे क्या करते हैं, वेग पढ़ते हैं। और वेग को और चाल दोनों में अंतर समझते हैं कि क्या होता है। वेग एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी वेलोसिटी बराबर, देखिएगा वेलोसिटी बराबर विस्थापन को डी से लिखते हैं और समय को टी से, ये हो गया आपका। और एक चाल देखिएगा, ये विस्थापन, इधर हम चाल लिखते हैं थोड़ा, चाल देखिएगा। चाल बोल रहा है एकांक समय में तय किए गए दूरी को, ये सेम है, वेग का यहां विस्थापन है और आपका चाल में क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है। क्या बोले कि एकांक समय में तय किए गए
दूरी को, तय किए गए दूरी को क्या कहते हैं? आपका चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय समय, डिस्टेंस बाय टाइम यानी दूरी बटा समय। तो ये आप जानिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिएगा, आपको वेग पूछेगा तो वेग कैसा है? विस्थापन आ गया ना। विस्थापन खुद क्या है? सदिश राशि। तो चाल क्या? विस्थापन अगर सदिश राशि है तो आपका वेग क्या हो जाएगा? वेग भी सदिश राशि होगा, वेग भी सदिश राशि होगा, सदिश राशि। और ये जो है आपका चाल, ये चाल क्या हो जाएगा? अदिश राशि। चाल अदिश राशि है क्योंकि ये कहीं से भी चल सकता है, कोई इसका अदिश राशि। याद रखिएगा, ये दोनों पूछा जाता है कि चाल कैसा है और आपका वेग क्या है। ठीक है, ये बात समझे होंगे। तो हम लोग और भी समझने की जरूरत है, थोड़ा ये देखिएगा, उसके बाद त्वरण देख लेते हैं, फिर आपको गति का समीकरण बता देंगे। ठीक है, देखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हमने हर एक स्टेप चला, पहले मैंने दूरी और विस्थापन क्लियर किया, फिर हमने चाल और वेग को क्लियर किया। ठीक है, वो विस्थापन बटे समय था क्या? वेग, और यहां दूरी बटे समय था चाल। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगा। देखिएगा, वेग परिवर्तन की त्वरण, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, यानी अगर वेग को हम लोग ए से दिखाते हैं और वेग को भी से दिखाते हैं तो v माइनस यू बाई टी। अब कहां से क्या आ गया? देखिएगा, u जो होता है इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट, यानी हिंदी में इसका अगर हम बात करें तो प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक वेग। और भी जो होता है ये फाइनल वेलोसिटी ना, सीटी। ठीक है, यहां वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब यहां हो जाएगा अंतिम वेग। ठीक है, और समय तो टी तो जान रहे हैं आप लोग, समय है, टी समय है, और ये त्वरण है। एक्सीलरेशन को क्या दिखाते हैं? ये से त्वरण है। तो आपका जो पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर एक समान त्वरण से चल रहा हो, तो उसका वेग बताइए, या कुछ भी पूछेगा तो देखिएगा। अभी हम लोग इसको बात को समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहले इतना बात क्लियर हुआ होगा तो आपको यहां देखिएगा, आप समझिए कैसे निकालेंगे। एक्सीलरेशन जो वर्ड बना हुआ है एक्सीलरेटर से बना हुआ है, जो आप लोग गाड़ियों में देखते हैं, एक्सीलरेशन एक्सीलरेटर से बना हुआ है, ACCLERATOR, एक्सीलरेटर से बना हुआ है, एक्सीलरेशन वर्ड है। तो गाड़ी में जो एक्सीलरेटर होता है, हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ेगा तो स्पीड चलने लगते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर वेग बढ़ता है तो वेग परिवर्तन कर रहे हैं ना हम लोग, एक्सीलरेटर जैसे लेते हैं तो हम लोग वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग में अभी हम 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि इसका SI मात्रक क्या होता है? त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपका ये क्या हो गया? U हो गया। प्रारंभ किए थे आप 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहे थे, अचानक आपने एक्सीलरेटर ऐठा तो कितना हो जाएगा? अगर आप अभी फाइनल जो है अभी जो मैंने देख पा रहा हूं तो हो जाएगा, मान लेते हैं 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आप निकालने बोल रहे हैं कि त्वरण बताइए। अब इसमें से समय मान लेते हैं कि 2 सेकेंड लगा आपको ऐठने में, तो ये 2 सेकेंड में कितना आपने त्वरण होगा उत्पन्न, ये बताया जा रहा है 2 सेकेंड। तो आप यहां से निकाल लीजिएगा, ये इक्वल टू दे दिया जाएगा V10 माइनस U5 अपॉन T2 दे दिया गया। तो 10 माइनस 5 अपॉन 2, तो आपका हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये हो गया, ठीक है। ये आपका ठीक है, मीटर पर सेकेंड ना वेग है। मीटर पर सेकेंड, ठीक है। त्वरण कैसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखने की जरूरत था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा, इससे पहले मुझे कुछ गति का समीकरण समझना था, देखते हैं पहले गति का समीकरण। देखिएगा गति का समीकरण, चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग गति का समीकरण। गति का समीकरण, गति का समीकरण, इसमें 3 नियम हैं मेनली जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पहला था आपका, अगर क्षैतिज हो तब, 2 प्रकार के हैं, हमें समझने की जरूरत है ध्यान से। अगर क्षैतिज की बात करेगा, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज मतलब गाड़ी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, समझ गए, क्षैतिज गाड़ी चल रही है, कोई वस्तु घसक रहा है, इस टाइप से अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको क्षैतिज कहेंगे। हॉरिजेंटल, तो देखिएगा इसमें जो होता है पहला जो होता है, पहला समीकरण v = u + at, ठीक है। और दूसरा जो होता है s = ut + ½ at², ठीक है। और तीसरा जो होता है v² = u² + 2as होता है, ठीक है। अब क्या s है, v है, u है, इसके बारे में बताते हैं। आप लोग तो v बारे में बताए थे अभी। s आपका जो है डिस्प्लेसमेंट मानिए, दूरी, और आपका जो है u आपका हो गया प्रारंभिक वेग, v जो है आपका अंतिम वेग, और आपका a से त्वरण हो गया, और t से समय हो गया, t4 समय, आप लोग जान रहे होंगे। चलिए, तो इतना पॉइंट्स हमारे सामने हैं, और ये आपका जो क्षैतिज स्थिति में आपका अवस्था है। और एक जो होता है उदग्र होता है, उदग्र मतलब कहीं भी ऊपर या नीचे, ठीक है। तो आप जानिए इसमें उदग्र में 2 केसेस जो बनते हैं वो क्या है, वो समझते हैं। सबसे पहले अगर उदग्र की बात करा जाए, ऊपर फेंका जाए कोई ऑब्जेक्ट को, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो एक के जगह पे कुछ नहीं होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकेंगे तो ऊपर की ओर, ठीक है। तो अगर यहां अगर ऊपर की ओर होगा तो a = क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो ये बात को जानना है, -g लगा देंगे, सब जगह a के जगह बैठा दीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा, v = u माइनस, ये के जगह -g हो जाएगा, ठीक है, तो -gt हो जाएगा। दूसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका s = ut -½ gt का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ a के जगह पे -g बैठा रहा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जा रहा है, और गुरुत्वाकर्षण किस आएगा अभी सापेक्ष में, तो उसका हम लोग देखेंगे अलग कंडीशन में। आगे देखते हैं, v² = हो जाएगा u², और प्लस यहां क्या हो जाएगा, माइनस, ये के जगह पे g 2gs, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहां जो आएगा आपका तीसरा कंडीशन में, इसमें क्या करना है, ये ऊपर की ओर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, अब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है,
नीचे की ओर आ रहा है तो क्या होगा? जब नीचे की ओर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, नीचे की ओर ऑब्जेक्ट जब आएगा तो a के बराबर प्लस में g आएगा ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन आ रहा है। और जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन आएगा तो पॉजिटिव होगा, g प्लस होगा। तो ये बात करना है, तो ये भी पूछा जाता है आपसे। तो पहला इसमें लगेगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन से आपका जो क्वेश्चन बना है उससे बात कर रहे हैं हम लोग, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा जो है आपका बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, ये तीन हैं हमारे, जितने मेनली आपका ये है, तीन ये निर्भर करता है। b इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये तो आप लोग ये क्लियर होना चाहिए, s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या दूरी दिखाएगा आपका u जो है प्रारंभिक वेग है, v आपका अंतिम वेग है, ये त्वरण दिया हुआ है, t समय दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। आगे अगर ऊपर की ओर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस जी लगेगा, और माइनस लगेगा तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा। उसकी प्रकार s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब भी बोलिएगा कोई गेंद फेंका जाए, कोई बॉल फेंका जाए, किसी भी तरह से जब फेंकने की बात कर रहा है तो उसमें क्या लगेगा? सीधा, लेकिन हॉरिजेंटल ना, मतलब ये हॉरिजेंटल वाला किस देखिए, ये वर्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा ऊपर तब। ठीक है, अगर आप 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन में उसको हम पढ़ाएंगे उस समय। अभी खाली आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट जैसे गेंद फेंक रहे हैं तो गेंद ऊपर गया फिर वापस आएगा, समझ गए? ये केस को समझिएगा। तो यहां उसी प्रकार वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे मीनार के छत से नीचे कोई पत्थर गिरा रहा है, ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के तरफ गिर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? उस कंडीशन में g पॉजिटिव होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, उसी प्रकार आपको दिमाग में लगाना होगा। ठीक है, अभी हम इस पे जितने भी आप प्रीवियस ईयर दिखा के देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी से सारे क्वेश्चंस इसी से मंडराए हैं, सारे क्वेश्चंस आए हैं। उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे। ठीक है, और अगर किन्हीं को दिक्कत होता होगा तो हमारा थ्योरी क्लास फिर से आ रहा है, तो फिर से हम बेहतर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से सर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल रहता है। तो इस बात को आप लोग भली भांति समझे होंगे। खाली याद रखना एक ही चीज, तो b इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब उसी में तो बोला है कि जब ऊपर जाएगा कोई ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव लगा देना, नहीं माइनस जी लगाना है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा उसके अधीन तो क्या होगा? प्लस जी होगा, और कुछ नहीं। सब तो तीन तो यही कमाल है। आप इसी पे जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो समझने। आगे रह गया कि आपको क्वेश्चन पहले ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो फिर आपकी जल्दी से न्यूमेरिकल को पकड़ बनाइएगा, और कोई फॉर्मूला बहुत टफ नहीं है, ये तीन चीजें दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक में थोड़ा सा देखिएगा, त्वरण। ठीक है, हम देखिए कभी कभी आपके पूछा जाएगा त्वरण, तो त्वरण तो बताए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कभी ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। और यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, तो ये मत ढूंढने लगिएगा कि सैंबल में माइनस है कि नहीं। और ऋणात्मक त्वरण कब होगा? गाड़ी चल रही है खूब स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, उसने ब्रेक लगाया, उसके क्या हुआ? वेग में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या वेग बढ़ा? वेग घटा, और जब घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण होगा। ऋणात्मक त्वरण होगा तो उसी को तो मंदन कहते हैं। समझ गए? बस इतना ही। लेकिन कभी सैंबल में नेगेटिव के साथ साइन में नहीं रहेगा। अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके सामने आएंगे और मैं वहां बेहतरीन समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आज के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसकी तरफ ध्यान देते हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे देखिएगा। एक अचल स्थान से चलकर रामू का वेग
साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है तो साइकिल के त्वरण की गणना करें। यहां आपको एक्सीलरेशन निकालना पूछा है। तो चलिए पहले हमें नोट डाउन करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन, सबसे पहले देखते हैं तो आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, और आपका जो 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, हो जाता है, प्रारंभिक नहीं, कितना स्पीड से नहीं पूछा, हो जाता है 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है 30 सेकेंड में, यानी फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है आपको, अंतिम वेग दिया हुआ है, यानी v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। समझ रहे? आगे अचल स्थान बोला है, अचल मतलब चल नहीं रहा था, स्थित था, यानी फिक्स्ड प्लेस था। तो कोई भी अचल स्थान, यानी गाड़ी चल नहीं रहा था, विरामावस्था में था, तो क्या हो जाएगा आपका u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0। यहां अचल लिखा था, इसको आपको पकड़ना चाहिए था। उसके बाद आपको a निकालने बोला है कि क्या होगा। तो हमारे सामने, आपके सामने तीन ही फॉर्मूला है। आपकी एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। यही है, तीन फॉर्मूला है, तीन ही फॉर्मूला में बनेगा कोई। तो देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और किस में सेट कर रहा है। तो दूसरा, सबसे लास्ट में देखिए t है क्या है, t तो है ही नहीं है कहीं, तो तीसरा तो ऐसे कट गया। जब तीसरा कट गया तो अब मेरे पास दो बचा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। और मुझे कहीं एस दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है क्या, कितना आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कहीं दिया नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे। कैसे हम लोग हटाएंगे? आपके दिमाग में तीन फॉर्मूला चले, तो दिया क्या है उसके अनुसार आप सोचेगा कि मेरा तीन फॉर्मूला क्या था। अब मेरे पास एक मात्र बच गया है ये, जिसमें v u ये t सब दिया हुआ है, तो इसको लगाएंगे। जब इसको पुट करिएगा तो कैसे पुट करिएगा, जल्दी पुट करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए जो दिया हुआ है उसको बैठाते हैं। आपका कितना दिया हुआ है, v 6 दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, प्लस a कितना दिया हुआ है नहीं पता, यही तो निकालना है, और t 30 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे आ जाए, ये देखिए माइनस हो जाएगा 6 अपॉन क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल में इधर आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि ये प्लस कुछ है ही नहीं, तो ये निकल जाएगा। अब इसको कट करेंगे हम लोग, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1/5 तो हो जाएगा a बराबर 1/5, 1/5, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हमारे आंसर देखिए कहाँ है आपके ऑप्शन में, ढूंढ के मारिए, क्या हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन फंसना नहीं है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझे होंगे कैसे हम लोग फॉर्मूला तक अप्रोच बनाएंगे। जानते आप सब कुछ सीख लिए, लेकिन क्वेश्चन आया आप बना ही नहीं पाए, तो कोई मकसद ही नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन से हम लोग फॉर्मूला तक कैसे आएंगे, हमारा दिमाग में उपज कैसे आएगा, इस बात को समझना है भली भांति। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो चला नहीं होगा इस बार, नहीं तो बोरे में सीधे जाइएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, चलिएगा। न्यूमेरिकल को छोड़ के कुछ नहीं हो सकता है। देखिएगा, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़े, ध्यान से पढ़िए, दिमाग लगाइए थोड़ा, फिर अपने से कोशिश करिए कि हम लोग सर ने बताया जितना फॉर्मूला उस पे है, पहले गिवन करिए इसको, तो फिर समझ में आएगा, नहीं तो सेंटेंस में लिखा हुआ जल्दी से दिमाग में नहीं आएगा। सबसे पहले बोल रहा है एक नियत त्वरण से, त्वरण दिया हुआ है, ये दे दिया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग दे दिया है, प्रारंभिक वेग मतलब u कितना दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। फिर बोल रहा है कि कितने समय बाद, यानी t तो निकालना है मुझे, बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग कितना है
देखिए बोल रहा है कितने समय बाद वेग दुगुना हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड, और 100 मीटर पर सेकेंड है आपका, देखिए 100 मीटर पर सेकेंड है, तो मुझे निकालना क्या इसका भी आपका बोल दिया है कि कुछ समय बाद, कितने समय बाद वही तो निकालना है। कितना हो जाएगा 2 गुना, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 100 मीटर का, तो 100 मीटर का 2 गुना कितना हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ऐसे पकड़ना था क्वेश्चन को, यहां 2 गुना लिख दिया और मैक्सिमम लड़के ने गलत किया है। ऐसा क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर का है। तो हमारे पास इतने हैं, मेरे पास फॉर्मूला फिर 3 है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों फॉर्मूला दिमाग में लाना है। फिर हमारे पास 3 है, लास्ट वाला तो लगा नहीं सकते, s तो है ही नहीं, और s नहीं लगाएंगे तो दोनों खत्म हो गया, तो केवल एक फॉर्मूला बचता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या हो जाएगा, केवल एक फॉर्मूला आपके सामने जो बचा वो फॉर्मूला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ रहे होंगे कैसे हमने समझा रहा है, तीनों फॉर्मूला फिर लिखना है, फिर देखना है कि कौन सा मेरा आ रहा है। मेरा एस तो दिया ही नहीं यार, एस नहीं दिया तो 2 नीचे वाला फॉर्मूला खत्म, तो एक ही केवल बचा है, वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बैठाते हैं इस पे हम लोग, तो v आपका दिया हुआ है 200, u आपका कितना है 100, प्लस ये कितना है 10 गुने t निकालना है, यही तो t हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं ये 200 में 100 इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 100 होगा इधर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू टी, तो एक झट 100 हो जाएगा इक्वल टू 10 इंटू टी, तो ये 10 10 जा 100, तो कितना हो गया 10 सेकेंड हो जाएगा टी इक्वल टू। यही तो क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए कहाँ दिया हुआ टाइम ढूंढिए, 10 सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, यही क्वेश्चन है जो आपको फंसाता है 2 गुना 3 गुना लिख के, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, और आप हड़बड़ी में इतना रहते हैं एग्जाम के प्रेशर में कि अगर ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बोल रहा है एक रेलगाड़ी है, वो 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है प्रति आवर होगा, सेकेंड गलती से लिखा है, की गति से चल रही है, तो 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, रोक रहा है। समझ गए, यहां आवर होगा किलोमीटर आवर, ठीक है। क्या करना है, रोकना है, ब्रेक लगाना है। अब रेलवे ड्राइवर ने ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाएगा तो हम बताए थे कौन सा, त्वरण तो निकलेगा लेकिन मंदन है ना, ऋणात्मक त्वरण मंदन कहते हैं। तो चलिए दिया हुआ क्या है, पहले रेल की गति दिया हुआ लेकिन किलोमीटर पर आवर में, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि मेरा जो त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, तो हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो करिए इसको, पहले हमें दिया हुआ है रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है 200 मीटर की दूरी पर दौड़ना है, तो एस कितना है मेरा 200 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। आपका निकालना है भी दिया हुआ है, इसको चेंज करते हैं हम लोग 72 किलोमीटर, ठीक है। यू हो जाएगा क्योंकि हमने चलते हुए देखा ना उसको, इसीलिए। यस, तो ये हो जाएगा आपका यू, और भी कैसे फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाया तो गाड़ी जाकर रुक गया ना ट्रेन, और रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, इसलिए समझना था v इक्वल टू 0। और आपका क्या हो जाएगा 200 मीटर हो गया। अब पूछा क्या है मंदन, ए इक्वल टू पूछा है, ठीक है ये पूछा था आपको। अब चलिए इसको बनाएंगे कैसे हम, हमारे पास एस से संबंधित 2 फॉर्मूला, एक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सोचिए कि कहां आपका कहीं टी दिया हुआ है क्या, टी तो नहीं है सर। और जब टी नहीं है तो हम लोग एस इक्वल टू यू, देखिए अगर टी नहीं है आप लोग तो भी पहले तो लगाएंगे नहीं, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि कहीं एस तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तो फॉर्मूला तो ये खत्म हो गया पहला। दूसरा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए तो 2 ही फॉर्मूला है जो एस से संबंधित है, ये दोनों में कौन लगेगा,
अब दोनों में कौन लगेगा, मेरा टी तो दिया ही नहीं है, तो टी तो नहीं दिया तो ये खत्म हो गया। अब बचा एक फॉर्मूला, अब एक फॉर्मूला है तो उसी पे हम लोग पुट करेंगे। चलिए अब इसको पुट करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बैठाते हैं, बी स्क्वायर यानी भी को 0 का स्क्वायर करेंगे 0 इक्वल टू यू स्क्वायर दिया हुआ है आपका, इसको 72 किलोमीटर को चेंज करना था, तो 72 को आप लोग चेंज करने के लिए सीखे होंगे 5 गुने 18 बटे मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, तो 18 36 72 4 बार में जाएगा ये, तो 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड हो गया है। ठीक है, ये आपको चेंज करने आना चाहिए, आप लोग पढ़े होंगे पूरा मैथ उसमें है। चलिएगा अब हम लोग यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है 20, 20 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 2as, तो 2 ये कितना दिया हुआ है, एक तो निकालना है मुझे, s दिया हुआ है 200 ये हमारा निकालना है, और s कितना दिया हुआ है 200। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इधर तो 0 है, ये क्या है 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और प्लस से इधर माइनस आएगा, या इसको एक बार स्टेप और लिख लीजिए, तोड़ दीजिए, हम पहले 20 का स्क्वायर तोड़ दिए 400 प्लस आपका 2 दूना 4, 400 ये हो गया, क्लियर है। अब ये क्या होगा, ये इधर 400 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 400, ठीक है, माइनस में हुआ इक्वल टू 400 ये हो गया, ये हो गया, तो क्या होगा इधर माइनस 400 बटे 400 जाएगा इक्वल टू ए हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन है, और ये खत्म कैंसिल, क्या बच गया, ये इक्वल टू सीधा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब क्या -1 आंसर है, कहीं ऑप्शन में है -1 नहीं है, तो क्या होगा, तो हम बताएं कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, आंसर माइनस में आया लेकिन ऑप्शन हमेशा प्लस में मारना है, कहीं ऑप्शन अगर दे भी देता ना -1 तो फिर भी नहीं मारते, नहीं तो गलत हो जाता, -1 और +1 अगर दोनों रहता फिर भी गलत हो जाता, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण का सिंबल के साथ कभी माइनस नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां ये इक्वल टू सीधा हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहां कौन सा ऑप्शन में, 1 नंबर ऑप्शन में। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे भली भांति इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आप दूसरा फॉर्मूला में बैठाने लगते हैं और आपका परेशानी होना शुरू हो जाता है, फिर बोलते सॉल्व नहीं होता और आंसर नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड है वो बोल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक समान त्वरण के चाल से चलना शुरू करता है और 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए एक पिंड है विरामावस्था से चल रहा है ना एक, यस, तो इसको पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन विरामावस्था नहीं u इक्वल टू 0, विरामावस्था मतलब u इक्वल टू 0, और जब u इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, ये दे दिया है आपका 2 मीटर एक समान त्वरण से चल रहा है, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। उसके बाद है आपका टाइम भी दे दिया है 2 सेकेंड है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी पूछा है, s निकालना है आपको, ये पूछा गया आपको, ये सारे दिए हुए हैं, तो कौन सा फॉर्मूला में ये सारे होते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो नीचे वाला जो तीसरा नंबर का फॉर्मूला है उसमें आता ही नहीं है, यस। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस कंडीशन में हम लोग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि मेरा t दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा क्यों, कोई बोलेगा कि ये क्यों नहीं लगाए, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि t दिया ही नहीं था, ऐसे संबंधित 2 हमने फार्मूला तो जरूर बताया था, तो इसलिए इसमें लगाएं क्योंकि t दिया हुआ है, t मुझे निकालना है। चलिए पुट करते हैं, चलिए ठीक है, s मेरा अच्छा t दिया हुआ है ना, हाँ 2 सेकेंड, चलिए s निकालना है, u कितना है 0 गुने t 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 ये दिया हुआ है 2 बैठा देते हैं, और t दिया हुआ है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, देखिए ये तो 0 हो गया, प्लस ये 2 कट गया और वो क्या बच गया 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यानी s क्या हो गया 4, और s क्या है डिस्प्लेसमेंट है या दूरी है, तो इसका क्या होता है मीटर में दिखाते हैं हम लोग,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। देखिए 4 मीटर जहां आंसर है वहां मारिए, यस हमने मार दिया। ऐसे ही करके आपको निकालना है। क्वेश्चन दिया था, फंसाने की कोशिश किया गया था, आप लोग ही समझने। उसके बाद यहां कुछ नोट लिखा हुआ है, जाने और आने में लगा समय समान होता है। तो थोड़ा सा समझिएगा इसमें, अभी जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, अगर नहीं समझिएगा तो देखिएगा, यहां समझिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पृथ्वी पर का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहां से फेंके, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहां से जो फेंका गया, तो यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट को फेंका गया है तो u इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ मान होगा। कुछ कितनों तो स्पीड से मारे होंगे ना, आप कुछ भी फेंकिएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड फेंकिएगा ना उसको, तो u का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। और ऊपर में जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट रहेगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी था वो पूरा शून्य हो जाएगा और कुछ समय के लिए रुकेगा फिर गिरेगा, लेकिन वो रुका हुआ समय नगण्य माना जाता है। तो गया ऊपर में फाइनल वेलोसिटी यानी v इक्वल टू 0 यहां होगा, याद रखिएगा। और ये जब ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर में तो क्या होगा, हमेशा माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, v इक्वल टू माइनस जी टी, v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर जा रहा है। तो ये बात है, उसमें क्या लेना, u का हमेशा कुछ ना कुछ दिएगा कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक बॉल को फेंका गया, ठीक है, तो u का वो वैल्यू हो जाएगा, लेकिन v हमेशा 0 होगा, इतना बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक दूसरा कंडीशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका गया, कोई ऑब्जेक्ट मीनार के छत से आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंके तो गुरुत्वाकर्षण के क्या आ रहा है, अधीन आ रहा है। अगर अधीन आ रहा है तो प्लस जी, यहां माइनस जी हो रहा था, यहां प्लस जी होगा, समझ रहे। और जब ये गया और ऊपर से आया तो इसमें जो होगा, ऊपर से गिरा रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग होगा ना, वो प्रारंभिक वेग होगा, तो क्या होगा आपका, देखिएगा, तो यहां u इक्वल टू 0 ले लीजिएगा, सॉरी हाँ u इक्वल टू 0। आगे देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चंस, और हमारा जो ये इसका कहने का मतलब जो था वो हम समझा रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंके और पुनः वापस आया तो जितना समय लगता है, यहां से ऑब्जेक्ट को जाने में 5 सेकेंड लगा, तो ऊपर से नीचे आने में भी 5 सेकेंड ही लगेगा। ये कहना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर फेंके तो 5 सेकेंड का समय लगा, तो आने में भी 5 सेकेंड का समय लगेगा। ये बोला था, आने जाने में समान समय लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आएगा फिर आपको बेटर समझ आएगा। देखिएगा, कोई वस्तु को, किसी वस्तु को पृथ्वी से, देखिए आ गया क्वेश्चन, पृथ्वी से 100 मीटर के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। खाली बोला है वापस आने में समय, जाकर आने में नहीं, खाली आने में समय, तो आने में लगा समय खाली में फाइंड करना है। तो मुझे दिया क्या है, वेग दिया हुआ है किसी वस्तु को पृथ्वी से, और जब बोले पृथ्वी से फेंकेगा तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होता है उसका, इनिशियल वेलोसिटी यानी u, तो u आपका दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है उसके वापस आने में कितना समय लेना है, g बराबर बोल दिया है कि 10 मीटर पर सेकेंड लेना है, और नेगेटिव जब रहेगा फ्रैक्शन में वैल्यू तभी हम लोग 9.8 लेंगे, अदरवाइज 10 लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा, अब हम बताए थे कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था उसका भी क्या हो जाता था, 0। कोई ऑब्जेक्ट अभी बताए थे कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां u का कुछ ना कुछ मान होगा, तो कुछ मान तो दिया हुआ है कि कितना सा स्पीड से फेंक रहा है, 100 मीटर के वेग से फेंक रहा है ऊपर ऑब्जेक्ट, तो u का तो दे दिया है वैल्यू। आप बोले थे v इक्वल जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा वो कुछ सेकंड के लिए, नगण्य के लिए कुछ रुकता है जब उसकी पूरी, उसके बाद पुनः गिरना स्टार्ट होता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0। तो हम लोग यहां v इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। और मुझे टाइम पूछा गया है कि उसके वापस आने में समय कितना लगेगा, t बराबर वाट है सर, यही फॉर्मूला है। आपको इतना कुछ दिया हुआ है, आपके सामने तीन फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कौन कौन सा है, एक v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाता है, एक होता है s इक्वल टू यू टी माइनस देखिए u टी माइनस एस इक्वल टू यू टी
यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। लेकिन कब ये, जब विरोध में जा रहा है तो इसमें से बताइए मुझे कहीं एस दिखा? नहीं दिखा। तो कौन सा एस नहीं दिखा? तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस हमें चाहिए, यहां एस चाहिए, हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब लगाएंगे इसको और पुट करिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्या लगाएंगे? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, बैठा दीजिए। आपका v कितना दिया हुआ है? 0, u आपका दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, और माइनस जी कितना दिया हुआ है? दे दिया है, इसलिए हमने 10 लेंगे। और हमें कोशिश भी करना है कि जब 200, 400, 500 कुछ ऐसा वैल्यू रहे जिसमें 0 रहे तो हमें हमेशा 10 लेके चलना है, ताकि आपको आंसर लाने में दिक्कत ना हो। तो 10 दे दिया है, गुने टाइम पूछ लिया गया आपसे, ठीक है। तो देखिए ये इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा, अच्छा पूरा लिख देते हैं, 10 इंटू टी बराबर 100, और t बराबर क्या हो जाएगा? ये 10, 10 खत्म, तो t बराबर क्या हो गया? 10 सेकेंड। सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, मेरा काम है फॉर्मूला अच्छे से। तो 10 सेकेंड कहाँ आंसर है? ये आपका कैलकुलेशन जितना स्पीड है आप उतना स्पीड को क्वेश्चन मार के निकल सकते हैं। मेन है आपका कंसेप्ट समझने का, और जब क्वेश्चन समझ गए तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब वैल्यू तो देखिए एक ही दिया हुआ है, लेकिन कंसेप्ट से क्वेश्चन है आपका, और इसीलिए लोग छोड़ देते हैं। और छोड़िएगा तो नहीं होगा, 70 वाला का नहीं होगा, 71 वाला को नौकरी हो जाएगा। इतना बात आप जानिए। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, बोल रहा है क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर या 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? ऊंचाई मतलब डिस्टेंस, याद रखिए, यहां एच नहीं लिखिएगा, एस लिखिएगा। तो एस दे दिया आपका 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ऊपर फेंक रहा है तो जी क्या होगा? माइनस होगा, तो जी भी दे दिया गया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। गेंद का प्रारंभिक वेग पूछ लिया गया है, u इक्वल टू वाट, ठीक है। तो एक गेंद को ऊपर फेंकने पर 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई, ठीक है। तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा, इस पे था। तो देखिएगा, कहीं देखिए आपको टी दिया नहीं दिया, तो मैंने सारे फॉर्मूला पे क्वेश्चन लाने की कोशिश किया है। आप घर में प्रैक्टिस जितना हार्ड करिएगा उतना निखरिएगा। परिश्रम ही एक गहना है कि जितना आप परिश्रम करिएगा उतना निखरिएगा, और कोई दूसरा इसका सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। देखिएगा, हम बताए थे v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। आगे बोले s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक बोला मैंने v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। तो देखिए कहाँ मेरा t दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है आपका, और भी कुछ नहीं दिया हुआ, u पूछ लिया गया है। तो हमें देखिए ये मेरा फॉर्मूला एग्जैक्ट फिट हो रहा है, इसमें t है ही नहीं, इसमें भी t नहीं है। t नहीं है तो अगर t नहीं है तो मेरा ये दो फॉर्मूला खत्म। आप प्रैक्टिस करिएगा ना, आपसे खुद आ जाएगा, खुद समझिए लगिएगा कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे अप्रोच करना है, हम सारे कुछ जान जाइएगा आप लोग। तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला शूट किया, उस फॉर्मूला पे बैठाते हैं। क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS, क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए मैंने जी लगा रखा हूं। तो क्या हो जाएगा, यहां बैठाते हैं हम लोग। चलिए, v इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो बताए थे ना अभी, तो u का कुछ वैल्यू होगा, तो वही तो कुछ मान निकालना है आपको, ये याद रखिएगा तबे क्वेश्चन बनेगा। और यहां क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 0, एक नियत समय में कुछ समय के लिए भी उसका वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो v यहां 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। इक्वल टू u का u कितना है निकालना है आपका, माइनस 2, g कितना हुआ है? 10 दिया हुआ है, 10 लिखेंगे। आपका s कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 लिखेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये उधर है माइनस, इधर ले आइए, प्लस में हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, ठीक है। आपका जो हो जाएगा 10 दिया नहीं ना, 5 5 है, अधिकतम ऊंचाई 5 मीटर है, तो 5 है 2AS, ठीक है। देखिएगा, देखिए ठीक है, 10 दूना 20, 20 पचे 100, ठीक है। तो यू स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100
यू स्क्वायर लिखिए इक्वल टू, ये इधर माइनस में आ गया और इधर माइनस में 100 हो जाएगा, 100, तो ये कट गया, तो u इक्वल टू क्या आ गया आपका, जब रूट अंडर इधर चढ़ जाएगा ना 100 में, यस, तो क्या हो जाएगा u इक्वल टू 10, और 10 क्या है, प्रारंभिक वेग है, और वेग किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में। आंसर आप मार दीजिएगा, कहाँ ढूंढिए, ये है आपका आंसर। तो क्वेश्चंस है, देखने में लगता है, लेकिन फॉर्मूला एक बार आप सटीक जान गए तो आपको परेशानी कभी नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक है, किसी वस्तु के 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी फेंका जाता है, तो धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा किया गया समय, अच्छा किया गया समय ना, कितना समय लेगा वो पूछा है आपका, टी निकालने बोला है। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जा रहा है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है आपका। और कुछ दिया है, धरातल पहुंचने में टाइम पूछ लिया गया है, टाइम 0। अब हमने भी कैसे 0 ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है 0 हो जाता है उसका फाइनल वेलोसिटी, तो भी इक्वल टू 0 दे दिया गया है। अब मुझे क्या निकालना है, पहुंचने में किया समय निकालना था ना, प्रक्षेपित किया गया समय होगा, हाँ टी इक्वल टू वाट था, ठीक है, टी इक्वल टू वाट होगा, ये है, भी 0 दे दिया गया है। अब देखिएगा ये हमें कहीं जी दिया है, जी नहीं दिया हुआ है, तो जी हम लोग अपने से लेंगे, लेकिन हमें कोई बताइए कि जी कितना लेंगे, 9.8 है, हम 10 लेंगे कि 9.8 लेंगे, तो हम लोग 9.8 लेंगे, ये क्योंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यू है इसीलिए, तो हमने 9.8 ले लिया, ठीक है, इसमें भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिएगा हमारे साथ ये सारे कुछ दिया हुआ है, तो टी से संबंधित 2 ही फॉर्मूला आप लोग बहुत बार बताएं, आप लोग आराम से वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपके सामने तो 3 फॉर्मूला लिखिए, फिर देखिए किसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारे सामने यहाँ जो हो रहा है क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो इसमें देखिएगा कि v कितना दिया हुआ है 0, u कितना दिया हुआ है 9.8, ठीक है, और माइनस g कितना दिया हुआ है 9.8 इंटू टी निकालना था आपको, क्लियर है। तो ये 9. ये इधर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 9.8 इंटू टी बराबर 9.8, ठीक है, ये इधर माइनस में उठ के इधर आ गया प्लस में, और 9.8 रहा। आप देखिए ये खत्म, तो t इक्वल टू कितना और लग रहा है 1 सेकेंड। अब थोड़ा सा रुकिएगा, क्वेश्चन फंसाने की कोशिश किया गया आपको, 1 सेकेंड है, ऑप्शन में भी है, गलत हो जाएगा, या इसने बहुत सारे लड़के ने गलती किया। क्वेश्चन पूछिए, देखिए पढ़िए, धरातल पर पहुंचने में एक बार वस्तु फेंका गया, जाकर वापस आने की बात कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर खाली बोलता कि वापस आने में, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में तो खाली पूछा था वापस आने में, तब आपका 1 सेकेंड आंसर हो जाता। अब पूछा है जाकर वापस आने में, ठीक है, किसी वस्तु जब फेंका गया ऊर्ध्वाधर, उसके बाद धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 1 सेकेंड जाने में और 1 सेकेंड आने में। 1 सेकेंड बोले थे, कोई ऑब्जेक्ट जाता है ऊपर तो 1 सेकेंड लग रहा है ऊपर जाने में, तो 1 सेकेंड वापस आने में, तो इसका आंसर 2 सेकेंड होगा। ऐसे क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने कंफ्यूजन है वो सारे हम लेकर आए हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। देखिएगा आगे क्वेश्चन, किसी गेंद को देखिएगा, किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से, देखिएगा छोड़ दीजिए, किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई के इमारत से छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो गेंद धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, क्या बोला है, देखिए ये इमारत है, ठीक है, और इमारत के कितना ऊंचाई है, ऊंचाई दे दिया गया इतना, यहां से यहां तक की ऊंचाई से एक ऑब्जेक्ट को गिरा रहा है कोई, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट को गिरेगा नीचे जमीन पे, तो क्या लेना है आपको, देखिएगा तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो गिरेगा तो प्लस जी होगा,
एक क्या होगा, प्लस जी होगा। तो ध्यान से देखिएगा, प्लस जी होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको देखने की जरूरत है। तो हमारा दिया हुआ है किसी गेंद का 5 मीटर, तो यहां देखिए स्टार्टिंग में दे दिया गया है, यू आपका दे दिया गया है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड में जितना गिराएगा वो गिरेगा कि नहीं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो नीचे जो होगा उसका वैल्यू u इक्वल टू 0 होगा। क्यों, रीजन बताइएगा। देखिएगा कोई ऑब्जेक्ट है, यहां ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा यहां देखिएगा, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखें, अब मैं गिरा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट क्या था, विरामावस्था में था कि नहीं, विरामावस्था में था, तो क्या हो जाएगा, u 0 होगा। तो u इक्वल टू 0 होगा आपका। तो वही बोल रहा है, किसी भी चीज को जो फेंका गया उसको देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले विरामावस्था में जब भी कुछ बोले, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो u इक्वल टू 0 मान लीजिएगा, और लास्ट में जो वैल्यू जब नीचे गिरेगा, पटकाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो v इक्वल टू कुछ ना कुछ मान दिया रहेगा। तो कुछ मान दिया हुआ है मेरा। बोल रहा है किसी गेंद को 5 मीटर के वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई के छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल पर कब पहुंचेगा। यानी मुझे दिया हुआ है आपका v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, आपका ऊंचाई मतलब s हो गया 19.6 मीटर, और क्या पूछा गया, आपका पहुंचने में समय t पूछ लिया गया है कि t क्या होगा, और u इक्वल टू कोई भी चीज जब ऊपर से विरामावस्था में पकड़ के रखा था फिर छोड़ा गया तो विरामावस्था में ऑब्जेक्ट था, इसलिए u इक्वल टू 0 हो जाएगा, u इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मेरे पास फॉर्मूला जो है उसको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमारे इससे रिलेटेड है, जिसमें ये हमारे सारे आते हैं, s भी आता है और t भी आता है। तो फॉर्मूला एक ही बच जाता है, s इक्वल टू देखिएगा आपका, ये देखिए फॉर्मूला है कि नहीं, एक तो हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अच्छा, प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन आ रहा है, ठीक है। s जो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, और एक v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gS। क्लियर है। ये 3 फॉर्मूला है हमारे जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरेगा। और जब अधीन गिरेगा तो ये 3 में हमारा s और t दोनों दिख रहा है, इसमें केवल s दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें s है ही नहीं तो वो तो होगा नहीं, केवल एक होगा, वो फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। इसको पुट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इतना बात को आप लोग को अप्रोच करना होगा क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए आते हैं हम लोग, तो बैठाइए हमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए जो दिया हुआ है उसको बैठाते हैं। u दे दिया गया क्या, 0 है, हम लोग जानते भी हैं विरामावस्था से छूटा होगा कोई गेंद। चलिए u 0 तो t उसके साथ गुना में है, प्लस हाफ g। अब हमें g सोचने की बात है कि क्या लें, 9.8 लें या 10 लें, कहीं कहा नहीं गया है, लेकिन हमने वैल्यू देखा किसमें है, वैल्यू मेरा अगर फ्रैक्शन में हो, हमारा भिन्न में है, जो डेसिमल में है, तो हमें 9.8 लेके चलना चाहिए। g इक्वल टू इसलिए 9.8 लेंगे, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और t कितना दिया हुआ है, t कितना दिया हुआ है, v दे दिया था ना, और जब ठीक है t निकालना था आपको, वो भी का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए ठीक है, t हमें निकालना था, t हमें निकालना है, ठीक है। s का वैल्यू, ये मेरा हाइट दे दिया था, ये मेरा हाइट मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है। ऊंचाई आपका 19.6 दिया हुआ था, ठीक है, ठीक, आपका दिया हुआ है, आपका उसका मतलब ही नहीं है इसके। चलिए टी स्क्वायर था, टी हमें लिख देना है, आप s दे दिया था 19.6, सबने हमें पुट कर दिया, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 19.6 आप सॉल्व करिए अच्छे से, 0 से t का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस ये कट कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल करिएगा तो फंस जाइएगा, हमें सॉल्यूशन भी आराम से करने होंगे, ठीक है, गुने टी स्क्वायर। देखिएगा जब 9.8 को क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा। जब 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 आता है, 9.8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिए इसको, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 19.6 हो जाएगा। और 9.8 को गुने 3 से कर दीजिएगा, 3 8 24 के 4 हाथ बाकी 2, 3 9 27 और 2,
3×24 के 4, हाथ बाकी 2, 3 9 27 और 2 29। देखिए अगर ऐसा फ्रैक्शन में, और मुझे ऐसा ही दिखा, 9.8 का गुना 2 टाइम्स में ये है, समझ गए? तो इसको हम लोग तुरंत से ऐसे खत्म करेंगे, इसको 2 लिख देंगे। लेकिन क्यों, हम जान रहे थे इसलिए आपको जनाने की कोशिश किए, क्योंकि ऐसा जब आएगा तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कितने टाइम्स में ये है। और दिख भी रहा है 8 2 जा 16 हो रहा है, तो ये कट गया आपका 2 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा, इधर 2 बचा और इधर मल्टीपल में था, डिवाइड में था, इधर आ जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, t² हो जाएगा। और t² जब रूट अंडर इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो बराबर क्या होगा, 1 t निकलेगा, तो इसका t बराबर क्या हो जाएगा, सीधा आंसर 2 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन में क्या था, आपके जादू। ये है क्वेश्चंस जिसको आपको भली भांति पूरे अच्छे तरीके से करना चाहिए था आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये देखिए बोल रहा है एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से एक लड़का पत्थर गिराता है। ध्यान से सुनिएगा, पहाड़ है, ये पहाड़ है और पहाड़ से एक लड़का क्या कर रहा है, पत्थर गिरा रहा है। पत्थर गिरेगा, नीचे गिर रहा है तो 8 सेकेंड में भूमि पर तल पहुंच जाता है। यानी पत्थर गिराया, 8 सेकेंड बाद देखा जमीन छू गया पत्थर, यानी जमीन पे जा गिरा। ठीक है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई बताइए, यानी यस निकालने पूछ दिया जा रहा है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, यू मैंने क्या बोला था, कोई ऑब्जेक्ट था विरामावस्था में था, यू तो उसी समय 0 हो गया, यू क्या हो गया 0। उसके बाद टाइम दे दिया गया आपको 8 सेकेंड, 8 सेकेंड दे दिया गया है। जी हमें क्या लेना होगा, कहीं वैल्यू मुझे क्या दिखा है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं दिखा, और जब वैल्यू डेसिमल में नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ऊंचाई पूछा, ऊंचाई मतलब हाइट, हाइट जो है वो क्या है, एक दूरी है, हाइट एक दूरी है, इसलिए हमें एस निकालने बोला है। ये है आपके सामने क्वेश्चन, और इससे संबंधित हमने 3 फॉर्मूला बताया था, इसमें से एक जो आपका परफेक्ट बैठता है वो है S = UT प्लस हाफ GT²। कोई ये तो नहीं सोच रहे कि प्लस क्यों लिखे, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रहा है ना, ये सारे ऊपर से गिराए जा रहे हैं, इसीलिए हमने प्लस लिख रहा है हर जगह पे। क्लियर हुआ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग स्लाइड से समझाना शुरू किया हूं, इसलिए ध्यान से समझिए। तो हमें जो जो दिया हुआ है उसको बैठाएंगे पहले। एस मेरा निकालना है, कोई बात नहीं निकालते हैं। यू मेरा 0 रहता है वो जानते हैं, टी प्लस हाफ, जी तो मुझे पता है कितना दिया हुआ है 10 लिखेंगे। टी मुझे दिया हुआ है, हाँ 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का जब स्क्वायर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग निकालते हैं। S = 0 हो गया, खत्म, ये 0 हो गया। अब बचा क्या, 1/2 = 10 8 का पावर करिएगा तो 64 होता है, 8 का स्क्वायर 88 64, तो 64 हो गया। ये 2 से कट जाएगा 32 टाइम में, क्लियर हुआ। ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S = हो जाएगा 320, और S क्या है, दूरी है, और दूरी किस में होता है, मीटर में। तो आंसर क्या आपका आ गया 320 मीटर। देखिए कहाँ है आंसर, ढूंढ के मारेंगे। जब आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बना लीजिएगा तो कोई नहीं है, आपका एक सीट आप रिजर्व कर लीजिएगा, गारंटी देता हूं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बना लीजिएगा, हम बना देते हैं, लेकिन आप रोक लीजिएगा, फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जो दिया हुआ है आप लोग जानते हैं, कोई वस्तु ऊपर से गिरता है तो U0, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा था तो विरामावस्था में था, U हो गया 0, और U 0 हो गया तो आपका आगे बढ़ते हैं। टाइम दे दिया गया है आपको 4 सेकेंड, और टाइम दे दिया गया है हमें G पृथ्वी के अधीन गिर रहा है, तो हमें देखेंगे वैल्यू किस में है, डेसिमल में नहीं है, इसलिए हम लोग सीधा 10 लेंगे। तो G = ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपका ये हो गया। G का वैल्यू जब लिख लिए, कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि 10 आप लोग जान रहे हैं।
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपका क्या पूछा है, ऊंचाई, ऊंचाई मानी एस निकालने बोल रहा है, एस इक्वल टू वाट। तो देखिए जैसे प्रकार हम लोग पिछला क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसी प्रकार इसको भी अटेम्प्ट करेंगे। उसमें भी 3 था ना, v इक्वल टू यू प्लस जी टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। देखिए हम बार बार लिखने के मतलब है कि आपको याद हो जानी चाहिए फॉर्मूला ये 3। आइए सेशन के बाद इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं छोड़े आप लोग जितने भी देख रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन, आपका यही पॉइंट है जो आपको रैंक में आगे लेके भाग जाएगा और मेरिट में सबसे आगे लेके खड़ा कर देगा ये सब क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। तो लिखिएगा इसको। तो क्या होगा, मुझे एस निकालना है, इसमें तो एस है ही नहीं। आप देखिए टी है, इसमें तो टी है ही नहीं कहीं, तो एक फॉर्मूला ये लगेगा, ये तो नहीं लगेगा। चलिए तो इसको लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए एस कितना है, एस निकालना है मुझे, यू है आपका 0 गुने टी प्लस हाफ जी आपका दे दी गया है 10, नहीं पता, मुझे पता है कि जी इक्वल टू 10 लेंगे जब वैल्यू डेसिमल में ना हो। आगे टी आपका दे दिया गया है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 सीधा लिखते हैं हम, ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 8 16, फिर क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू ये तो 0 हो गया है आपका, तो ये हो गया 10 8 80 केवल बचा, 80 मीटर आपका आंसर। देखिए बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये सारी चीजें। आप अगर सोच लिए ना बनाने का तो सब क्वेश्चन बनेगा आपसे, केवल अपना कॉन्फिडेंस को लूज ना करिएगा। कोई ये मत समझिएगा कि वो बहुत दिन से पढ़ रहा है, तो नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करिए, बनाते जाइए, सारा न्यूमेरिकल्स बनाइए, जितना बता रहा हूं आपका ग्रुप डी 1 सीट पक्का कर लीजिएगा आप। चलिएगा हमें लास्ट क्वेश्चन की तरफ है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। क्वेश्चन सारे सुंदर होते हैं, आखिर वो सॉल्व हो जाए। आगे देखिए, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से समान त्वरण से गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग कितना होगा, यानी भी पूछा है। चलिए कोई भी चीज हमें जानते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो u इक्वल टू 0 लेते हैं, v इक्वल टू कुछ मान होता है, वही कुछ मान पूछ लिया हमसे। चलिएगा, और जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो प्लस जी वाला वैल्यू होगा। हमारे पास 3 ही फॉर्मूला है, उस तीनों फॉर्मूला में सेट करेंगे हम लोग। तो देखते हैं, ऊंची इमारत है तो इसका क्या हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, एक गेंद को शीर्ष से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिराई जाती है, तो उसका वेग पूछा गया है ना, तो वेग पूछा गया आपको। तो इसमें करना होगा कि पहले u 0 हो जाएगा, t दे दिया है, जो दिया हुआ उसको लिखते हैं हम लोग, t 3 सेकेंड है आपका, और u आपका दे दिया गया था 0, हम लोग जानते हैं, हम लोग 0 होता है, और g आपका ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें पता भी है कि जब भी त्वरण की बात करेगा तो g हमें 9.8 भी लेना है। तो हमें अगर नहीं भी बोलता ना एक गेंद को इतना त्वरण से फेंका जा रहा है, फिर भी हम लोग को समझ आना पड़ता, अरे वो क्वेश्चन वैसा हो जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो क्या लेंगे, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप पूछा क्या है, उसका वेग पूछा है, यानी फाइनल वेग, यानी अंतिम वेग ना, अंतिम वेग पूछा है आपसे। तो इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, बार बार बता रहे थे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यही फॉर्मूला इसका। चलिए u इक्वल टू क्या होता है 0 प्लस g कितना होता है 9.8 गुने t कितना है 3, ये दिया हुआ है। चलिए v अंतिम वेग, तो 0 खत्म हो गया, 3 से मल्टीपल कर देते हैं, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 9 जा 27 और 2 29, 29.4 ये हो गया। लेकिन क्या है, वेग है, और वेग को किस में दिखाते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड। चलिए मीटर पर सेकेंड हम बना लेंगे, फिर हम आंसर देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, जिससे क्या होगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ गए? तो हमने क्या मारा, देखिए कहाँ आंसर है, मिल गया। हमने ऑप्शन कभी देखा कि क्या क्या दिया हुआ, नहीं, कभी नहीं। आप क्वेश्चंस अगर आपके अप्रोच सही हैं तो क्वेश्चन का आंसर आएगा, कहे नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे आज हमारे पास इतना सारे क्वेश्चन का कलेक्शन था, और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत भली भांति और बहुत ही ध्यान से हर एक चीज को
मेरी बातों को समझे होंगे, तो उसके बाद आपका सारा कुछ समझ आया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। फिर भी अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और इस चैनल के साथ बहुत सारे टीचरों का पैनल है हम लोग का, वो आपके सामने ग्रुप डी को पार लगाने के लिए हम लोग तैयार हैं, रेडी हैं। इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू इस चैनल के साथ बने रहें थर्ड आई ऑफ सक्सेस में। और थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।